अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप को ब्रेकिंग डे इस वक्त की कि जस्टिस आयशा मलिक जिनको सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए आज इजलास हो रहा था, वो इजलास 4-4 की वोटों से बराबर हो गया है और जस्टिस आयशा मलिक का सुप्रीम कोर्ट आमद का फ़ैसला नहीं हो सका। यानी अब जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तरक्की नहीं पा सकेंगी। इस सिलसिले में बहुत ये कन्फर्म इतला थी कि जुडिशरी बिल्कुल कमिटेड है और हुकूमत भी कि जस्टिस आयशा मलिक को बतौर खातून जज सुप्रीम कोर्ट में खाली नशिस्त पर तरक्की दी जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में उनका नंबर सीनियरिटी में चौथा था, जिस पर वकला में शदीद रिजर्वेशन पाई जा रही थी और उनका मौक़िफ़ ये था कि जजिस के तकर्रुर में सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म करके आइन और कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के अपने अलजहाद ट्रस्ट केस के फ़ैसले के मुताबिक सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखा जाए और सीनियरिटी असूल की वायलेशन ना की जाए, जैसे कि गुज़िश्ता अपॉइंटमेंट्स में की भी गई जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस जाहिद अहमद अली की तकर्रुर में उस वक्त भी बड़ा एहतजाज हुआ था। लेकिन आज का एहतजाज बहुत ही शिद्दत आमेज़ था, जिसमें मुल्क भर के वकला पाकिस्तान भर से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए। पाकिस्तान बार की कॉल पे अदालत का बाइकॉट किया गया और कन्वेंशन किया गया बार के ऑडिटोरियम में, जिसमें गर्मा गर्म और शदीद नोयत की तकारीर हुई और जजेस को ये बावर कराया गया कि अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट में के बारे में ये अमूमी तासुर पाया जा रहा है कि यहाँ मामलात दयानतदारी के साथ, गैर जानिबदारी के साथ और मुनसिफाना तौर पर नहीं चलाए जा रहे, जिससे अदलिया पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो रहा है। जो करारदाद मंजूर की गई उसमें भी ये कहा गया कि इसको शफाफ और आइन के मुताबिक बनाया जाए। जजेस के तकर्रुर केसेस की फिक्सेशन और फहरिस्त का अजरा जो है केसेस की फिक्सेशन के अलावा 100 वोटर नोटिस लिए जाना, ये तमाम मामला जजेस की तकर्री समेत ये इसमें सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म किया जाए और इसको आइन के मुताबिक और वकला की मशावरत से रूल्स बनाकर रेगुलेट किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अदलिया के मामलात को मुनसिफाना करार नहीं दिया जा सकेगा। करारदाद जो कन्वेंशन में वकला के मंजूर की गई उसमें यह भी कहा गया कि जस्टिस मशीर आलिम ने जो 17,000 मुलाज़िमीन को बेरोज़गार करने का फ़ैसला दिया है, पार्लियामेंट उसको भी अनडू करे और ये फ़ैसला ख़त्म करार दे। आइन के तहत पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला अनडू कर सकती है। इसके अलावा अदलिया ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल वापस लेने और 5D में वकला एक्ट में तरमीम करने की भी मज़म्मत की, जबकि वकला तहफ़्फ़ुज़ बिल जल्द मंजूर करने की करारदाद भी पास की। नाज़रीन, तो सूरत हाल ये है कि जो एक तारीख़ बनने जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में एक नए खातून जज के आने की और मुस्तकबिल में एक खातून चीफ़ जस्टिस की, वो फ़िलहाल रुक गई है और आइन ये कहता है कि मेजॉरिटी से ये फ़ैसला होगा कि कौन जज आएगा और कौन नहीं आएगा, चूँकि मेजॉरिटी 4 घंटे के तवील इजलास के बावजूद जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन पर हासिल नहीं की जा सकी और जो अरकान में 4-4 की डिवीज़न थी, यानी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून डॉक्टर फ़रोग़ नसीम आयशा मलिक को लाने के हक़ में थे, जबकि दीगर 4 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ के साथ थे और 4 घंटे की तवील डेलिब्रेशन और आर्गूमेंट्स के बाद भी एक वोट की अक्सरियत किसी भी ग्रुप को हासिल ना हो सकी। और अक्सरियत हासिल ना होने का मतलब यह है कि जस्टिस आयशा मलिक को लाई जाने का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया और अब उनकी तरक्की की सिफारिश नहीं की गई है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं हो सकेंगी। नाज़रीन, सुबह हमने आपको इस एहतजाज से मुतालिक अपडेट दी थी और एक वीलॉग भी मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये मैंने आपसे कहा था कि जो भी सिचुएशन होगी जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद उसकी अपडेट से भी आपको आगाह करूँगा। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। इजाज़त दीजिए राशिद बीर को। अल्लाह हाफ़िज़।